हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंकिता अग्रवाल केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का ये लेक्चर हम जिस टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो आइए चलिए आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल ऑफ जेड। तो एटॉमिक नंबर जेड इक्वल हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो आइए इसी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे सोडियम एटम है, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा अब सोडियम का? तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि सोडियम एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 11 हुआ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली बता सकते हैं। अब स्टडी करते हैं मास नंबर। मास नंबर को ही कहते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटम के सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को एटॉमिक मास कहा जाता है और किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को डिनोटेड किया जाता है बाय द सिंबल ऑफ ए। तो एटॉमिक मास इक्वल टू हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जिसे रिप्रेजेंट किया था बाय द सिंबल ऑफ जेड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन। अब इसी मास नंबर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे सोडियम एटम है, अब उसके पास 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो अब इसका मास नंबर क्या होगा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि A इजिकल टू जेड प्लस एन। तो सोडियम एटम के पास क्या हुए? 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स उसका एटॉमिक नंबर हो गया यानी कि जेड, तो 11 प्लस न्यूट्रॉन, और हमें कितने प्रोवाइड किए गए हैं? 12 न्यूट्रॉन्स। तो 11 प्लस 12 इजिकल टू 23। तो इस तरह से आप मास नंबर का भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टडी करते हैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट का वो एटम जिसके की सिमिलर एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जैसे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है, बट उनके मास नंबर जो होते हैं वहाँ डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, तो रिप्रेजेंट कर दिया ये रहा 1H1, 1S2 एंड 1S3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, इन तीनों में आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है बट इनके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से लिथियम के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, Li6 एंड Li7। इसी तरह से क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, Cl35 एंड Cl37। एंड आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, O16, O17 एंड O18। इन सब में आप देख रहे होंगे कि लिथियम के भी एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर दोनों आइसोटॉप्स के डिफरेंट हैं। सेम क्लोरीन में भी क्लोरीन के दोनों आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। ऐसी ऑक्सीजन के तीनों आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स।
देखो एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स होते हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनके सेम एटॉमिक नंबर हैं। ये हुई आइसोटॉप्स की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्टडी करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होते हैं और इसके साथ साथ उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ये वाले जो अभी हम एग्जाम्पल में पढ़ के भी आ रहे हैं, O16, O17 एंड O18। तो इन सब के पास क्या है आप देख रहे होंगे, सेम प्रोटॉन है 888 एंड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप देखोगे तो तीनों का सेम है 2, 6, या फिर आप SPDF वाले में देखोगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि आइसोटॉप्स के जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके न्यूक्लियाई में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके डिफरेंट नंबर होते हैं, इसीलिए आइसोटॉप जो होते हैं वो डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स। अब स्टडी करते हैं आइसोबार्स की। देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनके मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है आइसोबार्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्गन एंड कैल्शियम, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आर्गन के एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हैं बट मास नंबर जो है वो सिमिलर है। तो ये आर्गन और कैल्शियम क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए एक दूसरे के। अब स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी आइसोबार्स होते हैं उनके पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन मास नंबर जो सेम होते हैं इसीलिए इनमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो भी सेम होते हैं। आइसोबार्स के अभी हमने देखा था कि मास नंबर सेम थे, मास नंबर सेम होने की वजह से इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो टोटल नंबर है वो भी सेम होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, इसीलिए इनके डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आर्गन एंड कैल्शियम एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इससे आर्गन है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए 18, न्यूट्रॉन्स कितने हुए 22, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस जेड, तो आ गया 22, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया इनका 288। अब कैल्शियम को देखते हैं तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए 20, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 20 कैसे आया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए 20। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 2882। तो इसीलिए इनके क्या है डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैं, तो डिफरेंट ही इनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी होते हैं। अब पढ़ते हैं आइसोटॉन्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनमें कि सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई में, उन्हें कहा जाता है आइसोटॉन्स। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के आइसोटॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ही न्यूक्लियाई में 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन हाइड्रोजन के इस वाले आइसोटॉप में आप देखोगे ट्राइटियम में 1 है और हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये था आइसोटॉन्स। Thank you everyone for watching my lecture on atomic number, atomic mass and isotopes and isobars and isotones. Please subscribe my chemistry classes channel and do like and share this video.
मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स की आपको वीडियो के लिंक्स मेरे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।